भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में रहस्यमयी हैं और जिनके बारे में कई कथा कहानियां हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उसके रहस्यों के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। जी हां, और उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर, जो इलोरा के गुफाओं में मौजूद हैं और सभी को अपने रहस्यों से हैरान किया है। इसमें लगने वाले एडवांस टूल और मशीनरी के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो आखिर क्या है कैलाश मंदिर का इतिहास और क्या है इसके पीछे की कहानी? क्योंकि मुगल बादशाह इसे तोड़ने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अद्भुत कैलाश मंदिर भारत में इलोरा गुफा मंदिरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परिसर, जिसमें 30 से अधिक गुफा मंदिर यानी केव टेम्पल्स शामिल हैं, ये मंदिर अलग अलग धार्मिक परंपराओं को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। वहीं भगवान शिव को डेडिकेटेड ये कैलाश मंदिर अपने विशाल आकार और अद्भुत डिजाइन्स के लिए जाना जाता है। कैलाश मंदिर को किनारे से नहीं बल्कि ऊपर से बनाया गया था, और ये एक ऐसा मेथड है जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल नॉर्म्स का उल्लंघन करता है। इस रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए न केवल एक्सटेंसिव प्लानिंग की जरूरत थी, बल्कि पत्थर पर महारत हासिल करने की भी जरूरत थी, जो प्राचीन तकनीक के दायरे से परे लगता है, जैसा कि हमें पता भी है। इस प्रोसेस में लाखों चट्टान को हटाना शामिल था, जो एक बहुत बड़ा और कठिन काम है। मंदिर को बनाते समय किसी भी गलती को अवॉइड करने का तरीका काफी अद्भुत था, क्योंकि किसी भी तरह की गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, और अगर कार्विंग करते समय छोटी सी गलती होती तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बेकार हो जाता और उस गलती को सुधारा भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला और कॉम्प्लेक्स डिजाइन इस बात को दर्शाती है कि वे लोग अपने युग से कहीं आगे थे। दोस्तों, मंदिर पुलों, बालकनियां, सीढ़ियां, अंडरग्राउंड टनल, ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर इरिगेशन नेटवर्क और छिपे हुए रास्ते सहित वेल थॉट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी एक ही चट्टान से उकेरे गए हैं। ऐसे प्लानिंग के लिए इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की गहरी समझ होनी चाहिए, जो इसमें बखूबी दिखता है। मंदिर का ओरिएंटेशन और फीचर्स, जैसे कि वाटर सिस्टम के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ी होगी। मंदिर की सबसे आकर्षक खूबियों में से एक ये बड़ा सा पिलर है, जो 100 फीट से भी ऊंचा है। ऐसे सिंगल पत्थर को तराशने के लिए बिल्डरों को आसपास की चट्टान को, खंबे को खड़ा छोड़ काफी बारीकी से हटाना पड़ा होगा। ये एक ऐसा काम है जो अपने आप में काफी मुश्किल है। वहीं साइड से हटाई गई चट्टान की मात्रा लगभग 4 लाख टन होने का अनुमान है। खैर, ये एक ऐसी मात्रा है जो आज की मॉडर्न मशीनरी के साथ भी काफी चुनौती भरी होगी। इस एक्सकवेशन का इतना विशाल पैमाना टूल्स और मेथड के बारे में सवाल खड़ा करता है। वैसे क्या प्राचीन बिल्डरों की पहुंच किसी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी तक थी जो समय के साथ खो गई? ये सवाल अभी भी एक पहेली है और अभी तक किसी को सही जवाब नहीं मिल पाए हैं। हालांकि लोग इसके ऊपर अपने अपने ओपिनियन देते रहते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि कुछ का मानना है कि ये बहुत पुराना था। ये वो समय था जब आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजी अस्तित्व में नहीं थे। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण 1 हफ्ते में हुआ था। ये कहानी
राष्ट्रकूट राजा कृष्णा के समय का है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव के प्रति राजा की भक्ति ने मंदिर के निर्माण के लिए इंस्पायर किया। कहानी कुछ इस तरह है कि राजा की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उन्होंने उसके ठीक होने के लिए शिव से प्रार्थना की। अपने प्रेयर्स में उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पत्नी ठीक हो जाएगी तो वे शिव मंदिर बनवाएंगे। हैरानी की बात है कि चमत्कारिक रूप से राजा की पत्नी ठीक हो गई और राजा अपने वचन के सच्चे थे, इसलिए उन्होंने मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। वहीं फिर कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है और ये बताती है कि उन्होंने दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिससे मंदिर का तेजी से निर्माण पॉसिबल हो सका। निर्माण में सिर्फ तेजी ही नहीं आई, बल्कि इस महत्वपूर्ण काम को 1 हफ्ते के भीतर ही पूरा कर दिया गया। हालांकि कैलाश मंदिर के लिए जो लागत समय है वह डिबेट का मुद्दा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मंदिर 18 साल में बनकर तैयार हुआ था। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो आज हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल होगी, वो भी हमारे सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन के साथ। अब सवाल आता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? क्या बिल्डरों के पास वाकई में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी? कैलाश मंदिर के आसपास ये एक एडिशनल पहेली है। कहा जाता है कि लगभग 4 लाख टन पत्थर मंदिर के निर्माण के दौरान हटाया गया था और जिन्हें साइट में या फिर उसके नजदीक लोकेट किया गया था। इस वजह से कुछ और दिलचस्प सवाल उठते हैं कि इतनी भारी मात्रा में चट्टान को कहां और कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, मेनली मंदिर के रिमोट एरिया को ध्यान में रखते हुए। खैर, फैक्ट यह है कि हटाया गया पत्थर आज तक खोजा नहीं जा सका है। वैसे ऊपर से देखने पर इस मंदिर का एक अनोखा दिलचस्प पहलू दिखता है। जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ऊपर से देखने पर यह काफी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मंदिर की महामंटपा छत पर 4 शेर की मूर्तियों को लगाया गया है। हर एक का उठा हुआ पंजा है। इस यूनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब ऊपर से देखते हैं तब ये मानो एक्स के आकार में दिखाई पड़ता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या मंदिर के इन मूर्तियों का उद्देश्य आसमान के ऑब्जर्वर को कोई सिग्नल देना या गाइड करना था? खैर, मंदिर की अद्भुत स्ट्रक्चर की ओर वापस लौटें तो कैलाश मंदिर का ड्रेनेज सिस्टम एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार है। इसे क्षेत्र को भारी वर्षा से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही ये इंश्योर करने के लिए भी कि मंदिर वाटर डैमेज से सफर ना करे। इस सिस्टम में चैनल, गटर और नालियों का एक नेटवर्क शामिल है। आपको बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन पर बाद में विचार नहीं किया गया, बल्कि ये मंदिर निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चट्टान को काटकर मंदिर को बनाने से पहले ही इस सिस्टम की कल्पना कर ली गई थी। इसका निर्माण करते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई, क्योंकि कोई भी मिस्टेक बाढ़ के खतरों को नहीं बचा सकता था। खैर, मंदिर की छत से बारिश की पानी को कलेक्ट करने के लिए चैनल्स को स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड किया गया था। एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में इस तरह की सिस्टम को इंप्लीमेंट करना बिल्डर्स के एडवांस इंजीनियरिंग स्किल को दर्शाता है। उन्हें ये इंश्योर करना था कि चैनल्स इतने गहरे और चौड़े हो जो बारिश की पानी को अच्छे से हैंडल कर पाएं। साथ ही गटर्स को इस तरह कार्व किया गया था कि मंदिर से बारिश का पानी आराम से निकल सके और कम से कम सॉइल इरोशन हो। ऐसा भी कहा जाता है कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भी कैलाश मंदिर में किया गया था और जो अपने समय से बहुत आगे था। बिल्डर्स को पानी की बहाव और प्रेशर के प्रिंसिपल की अच्छी खासी समझ थी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है
कि एक प्राचीन सभ्यता बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लागू करने में सक्षम थी? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो मंदिर के अंदर आने वाली आवाज भी काफी अद्भुत है। जी हां, यहां हॉल ऑफ चेंबर्स में साउंड अलग तरह से ही बर्ताव करती है। इन जगहों पर चांट्स और म्यूजिकल नोट्स इस तरह से गूंजते हैं जैसे कि वे जानबूझकर डिजाइन किए गए हो। चट्टानों को काटकर बनाए गए खंभों, गुंबददार चेंबर्स और जुड़े हुए हॉल सहित मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा लगता है कि इसे स्पेसिफिक तरीके से साउंड को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा मंदिर के चेंबर्स के भीतर प्रोड्यूस हुए इको कंट्रोल्ड होते दिखाई पड़ते हैं, जो साउंड में रिदमिक क्वालिटी को जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मंदिर के आर्किटेक्ट्स को एक्यूस्टिक्स की गहरी समझ थी, जिसने मंदिर के निर्माण और डिजाइन को इन्फ्लुएंस किया। पिलर्स का प्लेसमेंट, छत का कार्वेचर और चेंबर्स का डायमेंशन एक खास साउंड हासिल करने के लिए काफी बारीकी से प्लानिंग की गई लगती हैं। वहीं आज के मॉडर्न कॉन्सर्ट हॉल और थिएटर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से डिजायर्ड एक्यूस्टिक्स इफेक्ट्स हासिल किया जाता है। हालांकि कैलाश मंदिर आमतौर पर मॉडर्न एक्यूस्टिक टेक्नोलॉजी और मटेरियल के बिना कई 100 वर्षों पहले बनाया गया था। खैर, ये असमानता एक्यूस्टिक नॉलेज के लेवल पर सवाल उठाती हैं कि इतने साल पहले कैसे लोगों ने ये सब अजीब किया। कैलाश मंदिर में इस्तेमाल किया गया ये एक्यूस्टिक नॉलेज अभी भी एक मिस्ट्री है। कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है जो इसके तकनीक और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सके। इसी वजह से कई सवाल भी उठते हैं कि कैसे इतना एडवांस साउंड फीचर को हासिल किया गया। लेकिन इस साइट के एक्यूस्टिक फीचर का पर्पस क्या था? इस सवाल पर रोशनी डालते हुए एक थियरी ये बताती है कि साउंड का इस्तेमाल हीलिंग पर्पस के लिए किया जाता था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्राचीन परंपरा और प्रैक्टिस में गहराई से जुड़ी हुई है। जी हां, और ये थियरी ये भी बताती है कि साउंड का इस्तेमाल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता था। दोस्तों, इलोरा के रहस्य यही नहीं खत्म होते हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी हिडन सुरंगें हैं जो इलोरा गुफा को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। कैलाश मंदिर की हर एक चीज रहस्यमयी है, जो रिसर्चर्स को भी हैरान करती है। कैलाश मंदिर का हर पहलू एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल की ओर इशारा करता है, जो समय के साथ इतिहास में खो गया। वहीं इस मंदिर की ये ऐतिहासिक कारीगरी को 17वीं शताब्दी के दौरान डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों को नष्ट करवाने का एक अभियान चलाया, जिसमें कैलाश मंदिर भी शामिल है। हालांकि कैलाश मंदिर को नष्ट करने का काम एक कठिन चुनौती साबित हुई। जी हां, कहानी कुछ इस तरह है कि इस मंदिर को नष्ट करने के लिए 1000 लोगों को भेजा गया था। उन्होंने मंदिर को गिराने के लिए करीब 3 साल तक मेहनत किया। काफी मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद भी इतने वर्षों में वे मंदिर को सिर्फ मामूली नुकसान ही पहुंचा पाए, जबकि मंदिर का मेन स्ट्रक्चर सही सलामत खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि कैलाश मंदिर इतिहास की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि पहले भी एडवांस टेक्नोलॉजी अस्तित्व में थे या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।